Hello students, today we are going to solve exercise 3.5। इस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर थर्ड का है। चैप्टर थर्ड में हम 3.5 को आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसमें, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 39,450 39,450 माइनस 0। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको 0 माइनस करने के बाद क्या संख्या प्राप्त होगी, यानी 39,450 माइनस 0 करने के बाद क्या प्राप्त होगा। तो इसको आप माइनस करेंगे तो ये 0 दिया गया है। 0 मीन्स आप जानते हैं कुछ भी नहीं, 0 मीन्स शून्य, कुछ नहीं। तो अगर इस संख्या में से हम कुछ भी नहीं निकालेंगे तो वही संख्या बचेगी। शून्य मीन्स कुछ भी नहीं, तो उस संख्या में से अगर 0 हमें माइनस करना है तो यानी वही संख्या रह जाएगी, कुछ भी नहीं। जो संख्या दिया गया है वही आएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये संख्या कहाँ लिखी गई है। ये संख्या आपको यहाँ पे लिखी गई है बी में, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस संख्या से जब हम 0 माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी। बी में ये जो संख्या दी गई है इसमें से माइनस करना है इस संख्या को। तो आप देखेंगे दोनों संख्याएं सेम हैं। जो संख्या यहाँ लिखी गई है वही संख्या यहाँ भी लिखी गई है, यानी सेम संख्या में से उसी संख्या को जो है माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0। जब उसी संख्या में से उसको निकाल देंगे, जैसे 5 हो और 5 में से 5 को हम पूरा निकाल लें तो बचा क्या, 0 बचा। तो यहाँ पे हम देखेंगे शून्य कहाँ पर दिया गया है, 0। तो ये ऑप्शन 1 में है। यहाँ पे संख्या सेम थी, यानी दोनों जगह वही संख्या था। तो जब उस संख्या को हम उसमें से उतना निकाल लेंगे जितना दिया गया है तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0। सी है, काव्या है 12,830 विथ हर। काव्या के पास 12,830 रुपीज़ हैं उसके पास। इफ़ सी परचेस्ड अ म्यूजिक सिस्टम, अगर वो एक म्यूजिक सिस्टम परचेज करती है, मीन्स खरीदती है, उसका दिया है 8,999। अगर 8,999 का एक म्यूजिक सिस्टम खरीदती है, देन द मनी लेफ्ट विथ हर इज़। तो कहा जा रहा है कि बताइए उसके पास कितने रुपए और बचे होंगे। टोटल रुपीज़ कितने थे, 12,830 और उसने एक म्यूजिक सिस्टम ख़रीद लिया 8,999 का। तो जितने का वो ख़रीदा है उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी टोटल मनी जो उसके पास था, टोटल अमाउंट जो था उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना उसका खर्च हुआ है। इसके बाद जो भी आपको माइनस करने के बाद आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से लिख करके माइनस कर सकते हैं। ऐसे लिख करके आप माइनस कर लीजिए। जो भी आपको आएगा इस ऑप्शन में से आप देख लेंगे, उस पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। जो यहाँ पे जगह छोड़ी गई है, ब्लैंक्स छोड़ा गया है, उसको हम फिल करेंगे। क्या फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। 74,830 माइनस 0, 74,830 माइनस 0। अगर इस संख्या में से हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 मीन्स कुछ भी नहीं, यानी 0 को माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो आप इसी संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। बी में है, देखिए ये बी में यहाँ पे जो संख्या दी गई है सेम वही संख्या यहाँ पे भी दी गई है।
यानी दोनों जगह पे एक ही संख्या है, तो उसी संख्या में से उतना ही अगर हम माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा। जैसे अभी आपको बताए कि 5 में से अगर हम 5 निकाल दें तो बचा क्या, 0। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, क्योंकि उसी संख्या में से उतना ही माइनस किया जा रहा है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद सी में है, पहले आपको ब्लैंक दे दिया गया, यहाँ पे जगह दे दिया गया है आपको, और उसमें से माइनस दे दिया गया है। संख्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जिसको हम माइनस करें तो 0 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे हम लिखें कि इतना माइनस करने के बाद 0 आ जाए। तो सेम इस तरह का क्वेश्चन है, सेम संख्या अगर रहेगी तो 0 आ जाएगा। दोनों जगह पे अगर सेम संख्या रहेगी तो 0 आ जाएगा, अर्थात ये जो संख्या दिया गया वही संख्या यहाँ भी रहेगी। यहाँ पे दिया गया है 192,365, यानी इस संख्या से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। डी देखिए, ये जो संख्या दी गई है 3,98,726, इस संख्या में से कह रहा है क्या माइनस करें, कितना माइनस करें कि सेम इतना ही यहाँ पे आ जाए। जो संख्या आपको दिया गया है 3,98,726, कहा जा रहा है कि इसमें से क्या हम माइनस करें कि सेम वही संख्या आ जाए। तो इसमें से अगर हम 0 माइनस करें तो सेम संख्या आ जाएगी, यहाँ आप 0 लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। देयर वेर 75,250 ट्रीज इन अ रबर प्लांट फॉर्म। एक रबर का प्लांट है, वहाँ पे कह रहा है कि ये 75,250 ट्रीज हैं। आगे क्या है, इफ़ 11,783 ऑफ देम फेल डाउन इन अ स्टॉर्म। अगर 11,783 पेड़ एक तूफान में अगर गिर जाते हैं, टोटल ट्री यहाँ दिया है, इसमें से 11,783 गिर जाते हैं, तो कह रहा है हाउ मैनी ट्रीज वेयर रिमेनिंग इन द फॉर्म। तो बताइए कि कितने पेड़ वहाँ पे बचे हुए हैं। टोटल ट्री यहाँ दिया हुआ है, उसमें से कुछ पेड़ गिर गए हैं जिसकी संख्या यहाँ दिया है, और कह रहा है कि अब आप बताइए कि कितने पेड़ वहाँ पे बचे होंगे। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको सेंटेंस में बना करके ही लिखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेंगे कुल कितनी संख्या है ट्रीज़ की, यानी कितने कुल पेड़ हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हम टोटल संख्या लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो संख्या दिया गया था 75,250, और कितने पेड़ गिरे हुए हैं जो स्टॉर्म में गिर चुके हैं, उनकी संख्या हम लिख लेंगे ट्रीज फेल डाउन, जो गिर चुके हैं। इसकी संख्या दी गई 11,783। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, बताइए कितने ट्री अभी गिरे नहीं हैं, यानी कितने ट्री अभी बचे हुए हैं शेष। तो वो संख्या आपको निकालना है। तो रिमेनिंग ट्री हम लिखेंगे 100, रिमेनिंग ट्रीज, जो पेड़ बचे हुए हैं जो नहीं गिरे हैं। तो क्या करेंगे, इस संख्या से हम इसको माइनस कर देंगे। टोटल जितने ट्री थे उस ट्री में से जो फेल डाउन हो चुके हैं उनको हम माइनस कर देंगे।
इज इक्वल टू जितना भी आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिएगा जो भी आपका आंसर आता है ये अबाउट जो है 63,467 क्या है, ट्रीज़, पेड़ थे ना, ट्रीज़। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 8,62,174 persons appeared in all India examination. Out of them 1,39,586 were passed. यहाँ पे जो है टोटल पर्सन्स दिया गया है, कुल जो है ये 8,62,174 पर्सन्स किसी परीक्षा में भाग लिए हैं, अपीयर्ड हैं, उसमें अप्लाई कर चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए। उसमें जब परीक्षा हो रही है तो उसमें से 1,39,586 पर्सन क्या है, पास, ये पास हो जाते हैं। यानी परीक्षा में कितने लोग थे, 8,62,174 और पास हुए हैं 1,39,586 लोग। आगे, हाउ मैनी पर्सन्स वेयर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो बताइए कि कितने लोग उस परीक्षा में फेल हो गए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेंगे कितने लोग एग्जामिनेशन दिए थे, यानी कितने लोग उसमें अपीयर थे, अप्लाई किए थे, परीक्षा में भाग लिए थे। ऑल अपीयर्ड पर्सन पहले हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑल अपीयर्ड पर्सन, जो टोटल लोग एग्जामिनेशन में थे उसकी संख्या हम लिख लेते हैं 8,62,000 और क्या दिया है 174 इतने लोग तो एग्जामिनेशन में थे, एग्ज़ाम दिए हैं। अब कितने लोग पास हुए हैं उसको हम लिख लेते हैं पास्ट पर्सन, जो पास हुए हैं। जो पास हुए हैं वो हैं 1,39,586 इतने लोग पास हुए हैं, ये जो संख्या दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने लोग फेल हो गए। जब इतने लोग टोटल थे और पास हुए हैं इतने ही, तो फेल कितने हुए हैं, तो उसको हम निकाल लेते हैं। इसलिए फेल्ड का हम लिखेंगे फेल्ड पर्सन इक्वल टू, क्या करेंगे हम, जो टोटल जितने लोग थे उसमें से हम माइनस कर देंगे जो पास हुए हैं। जब हम पास वालों को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही फेल होगा, तो इसको हम माइनस करेंगे। इसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वही फेल्ड लोग होंगे जो फेल हो चुके हैं। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा। अबाउट जो है
इतने लोग होंगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अपनी कॉपी पे इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा कितने लोग हैं। ये आंसर जो आ रहा है इसमें आप क्या ये फेल्ड का है, यानी यहाँ आप लिख देंगे फेल्ड। ये जो लोग फेल हुए हैं उनकी संख्या है। $7,22,588, 7,22,588। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 87,243 टू गेट 1,75,321। ये जो संख्या दी गई है, कहा जा रहा है कि इसमें क्या हम ऐड करें, इस संख्या में क्या ऐड कर दें कि ये जो संख्या दी गई है इतना प्राप्त हो जाए, यानी क्या संख्या हम इसमें जोड़ेंगे कि ये संख्या हमको प्राप्त होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो संख्या दी गई है उसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको जो भी शेष बचेगा वही संख्या होगी जो आप इसमें जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ये जो टोटल दिया गया है इसका, इसमें कह रहा है 87,243 में क्या ऐड करें, यानी कौन सी संख्या जोड़ें कि इतना हो जाए, यानी 1,75,321 हो जाए। तो आप इस संख्या में से इसको माइनस कर दीजिए, जो भी आपका शेष आएगा वही संख्या होगी, इसमें जोड़ने के बाद इतना बनेगा। इसको आप सिंपल जो है ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप माइनस कर लीजिए, जो भी आपका आएगा रिजल्ट। ये संख्या दी गई थी जो आपका बता रहा था कि इतना रिजल्ट आना चाहिए, और जो जोड़ा जा रहा है वो संख्या दी गई थी ये संख्या। इसमें से कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ें कि आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो इसको आप माइनस कर देंगे, जो भी इसमें से आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। सेम आप इसी तरह से, आपका क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 है, आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ईजी है, जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन हम बताए हैं उसी तरह से सेम आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।